सितंबर 26 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज़ की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है एक विशिष्ट रोना, मर्विन विलियम्स की ओर से। पवित्र शास्त्र का भाग यशाया 30:19 से 26 तक। हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी न रोगे। वो तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वो सुनते ही तुम्हारी मानेगा। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर ना छिपें और तुम अपनी आँखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। तब तुम वो चांदी जिससे तुम्हारी खुदी हुई मूर्तियां मढ़ी हैं और वो सोना जिससे तुम्हारा ढली हुई मूर्तियां आभूषित हैं अशुद्ध करोगे। तुम उनको मैले कुचले वस्त्र के समान फेंक दोगे और कहोगे, दूर हो। वो तुम्हारे लिए जल बरसाएगा कि तुम खेत में बीज बो सको और भूमि की उपज भी उत्तम और बहुतायत से होगी। उस समय तुम्हारे जानवरों को लंबी चौड़ी चराई मिलेगी और बैल और गधे जो तुम्हारी खेती में काम आएंगे, वे सूप और डलिया से फटका हुआ स्वादिष्ट चारा खाएंगे। उस मांसाहार के समय जब गुम्मट गिर पड़ेंगे, तब सब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और पहाड़ियों पर नालियां और सोते पाए जाएंगे। उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा और उनकी चोट को चंगा करेगा। तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा, अर्थात सप्ताह भर का प्रकाश एक दिन में होगा। जब कोई बच्चा रोता है तो ये संकेत है कि वो थका हुआ है या भूखा है ना? ब्राउन यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों के अनुसार नवजात शिशु के रोने में हल्का सा अंतर भी अन्य समस्याओं के लिए महत्वपूर्ण संकेत दे सकता है। डॉक्टरों ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया है जो रोने के कारकों जैसे उतार चढ़ाव, तीव्रता और रोने की आवाज़ में स्पष्टता को मापता है, ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि बच्चे के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कुछ गड़बड़ है या नहीं। यशाया ने भविष्यवाणी करी कि परमेश्वर अपने लोगों को स्पष्ट पुकार सुनेंगे, उनके दिलों की हालत समझेंगे और अनुग्रह के साथ जवाब देंगे। यहूदा ने परमेश्वर से परामर्श करने की बजाय उसके भविष्यद्वक्ता की उपेक्षा की थी और मिस्र के साथ गठबंधन में मदद मांगी थी। परमेश्वर ने उनसे कहा कि यदि उन्होंने अपना विद्रोह जारी रखा तो वो उन सबके सामने उनकी हार और अपमान लाएगा। हालांकि वो उन पर अनुग्रह करने की भी और उन पर दया दिखाने की इच्छा रखता था। बचाव आएगा, लेकिन केवल उनके पश्चाताप और विश्वास के रोने से। यदि परमेश्वर के लोग उसे पुकारते तो वो उनके पापों को क्षमा कर देता और उनकी आत्मिक शक्ति और जीवन शक्ति को नया कर देता। यही बात आज यीशु में विश्वास करने वालों के लिए भी सच है। जब पश्चाताप और विश्वास की हमारी स्पष्ट पुकारें हमारे स्वर्गीय पिता के कानों तक पहुंचती हैं, तो वो उन्हें सुनता है, हमें क्षमा करता है और उसमें हमारे आनंद और आशा को नया करता है। आप परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने और उससे अलग होकर सहायता मांगने के लिए क्यों प्रलोभित होते हैं? उसके सामने पश्चाताप किस प्रकार मेल मिलाप और जीवन की ओर ले जाता है? प्रिय परमेश्वर, आपसे अलग किसी और में सुरक्षा, बचाव और हिफाजत की तलाश करने के लिए मुझे क्षमा करें। कृपया आपके प्रति मेरा प्रेम बहाल करें। आमीन।